बाद में हम चलिए डन। ओके, पैसों का दशमांश यानी कि दशमांश 613 कानून है। 613 कानून मतलब व्यवस्था के लिए, और वो जो व्यवस्था के 613 कानून हैं वो दिए गए थे सिर्फ और सिर्फ इजरायलियों के लिए, यानी कि यहूदियों के लिए, जो मूसा के नियमों को मानते उनके लिए, जो कन्वर्ट जूइश हैं या फिर जूइश मत को एक्सेप्ट किए हैं उन लोगों के लिए हैं। लेकिन न्यू कवनेंट यशु के लहू के लिए जो न्यू कवनेंट आया है, जो कलीसिया जिसको कहते हैं, कलीसिया के ऊपर किसी प्रकार का दशमांश का नियम नहीं थोपना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाहर मार्केट में पास्टरों को खुश करने वाले यूट्यूबर पर भी कुछ प्रचारक आकर इस बात को उनको खुश करने के लिए, और याद रखो दशमांश वही सपोर्ट में आएगा या दशमांश की बात वही करेगा जो जिब्रिश बोलता है। एक नॉन जिब्रिश कभी भी तायत को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनकी आत्मा ही गलत है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी अपने चर्च के ऊपर 10% का टैग लगाकर, टैक्स लगाकर, टैग लगाकर ये जो कहते हैं ना कि आपको देना ही पड़ेगा परमेश्वर, एक मुंबई का वर्शिपर है, नाम नहीं लूंगा, अभी कुछ दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था, कहता है कि जैसे आप सुबह दांत घसते हो, जो सिस्टम है, आप गाड़ी को हिंदुस्तान में आप जो है राइट पे चलाते हो, अदर कंट्रीज में आप लेफ्ट पे चलाते हो, सिस्टम है। हे पागल, किसका कनेक्शन कहां पे जोड़ रहा है? सिस्टम है। तो फिर मैं ये कहूंगा ना कि मूसा का बड़ा भाई हारून ने गाय का बछड़ा बनाकर, अगर मूसा ऊपर से नीचे नहीं आता तो वो क्या कहता कि ये सिस्टम है, तो तुम गाय के बछड़े को जो सोने का बछड़ा था उसकी वर्शिप करके बोल दोगे कि ये सिस्टम है। मतलब कुछ भी थोप देते हो। अरे भाई, वचन से मैच होना चाहिए। जीसस ने कभी तायत की बात नहीं करी, डंके की चोट पे बोलता हूं। पाकिस्तान का एक प्रीचर है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसने अभी तक मेरा नाम नहीं लिया है, और याद रखिए जो भी मेरा नाम लेके वीडियो बनाता है, अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर फिर उसका पोस्टमार्टम स्टार्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो बी केयरफुल। हाँ, कुछ कुत्ते ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको स्क्रिप्चर का कोई सेंस ही नहीं है। बीच में अभी सलोमी तुम भी सुनो, बीच में मेरे को एक आदमी ने कॉल किया, अन्य भाषा को लेकर कुछ बात किया था, हालांकि किसी और को किया था, उसकी हिम्मत नहीं हो गई, तो जब मैंने कॉल किया तो उसने काट दिया। मैंने उसको बोला जिसने फोन काटा उसको दे दो। मैं आपको बताऊं, वो व्यक्ति आखिर तक मेरे सामने नहीं आया, लेकिन जो दूसरा बंदा है, मैंने उसको बोला भाई तेरे से भी बात कर लूंगा, लेकिन कम से कम तू है कौन ये तो बता। मैं किसी भी अहरे गहरे रास्ते पे चलते हुए आदमी से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं बात करते हुए। अगर किसी को पता ही नहीं है कि भाई बैट कैसे पकड़ते हैं, मैं उसको बॉलिंग क्यों डालूं? अरे वाह, अच्छा एग्जांपल है। कम से कम बैट पकड़ना तो सीख ले, उसके बाद तो बात करें। तो वापस कहना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग हैं, और ऐसे जैसे जिसने दांत का एग्जांपल दे दिया, बोलते हैं जैसे सुबह दांत घसते हैं ना, सिस्टम है। अभी हम बहुत सारा सिस्टम निकालेंगे फिर। अरे भाई, वो चीज को परमेश्वर के वचन से मैचअप होने दो, उसके बाद में आपका जो है आप अपना बात को रखिए ना। कहीं से उठाकर कुछ भी बोल देंगे। और याद रखो, कलीसिया किसकी है? यीशु की है। यीशु की कलीसिया में आप कोई भी नियम लागू नहीं कर सकते। बी केयरफुल। तो जिसके चलते जो पेटू सेवक है ना, आप देख लीजिए कैसा खा रहा है। हर महीने 10% के नाम पे चर्च को लूटना। कुछ लोग कहते हैं डैनियल भाई हम दशमांश देते हैं, इसमें आपको क्या तकलीफ है? अच्छा, मैंने कब कहा मुझे तकलीफ है? तकलीफ मुझे नहीं है, तकलीफ सिस्टम है जो परमेश्वर ने, जो तरीका परमेश्वर ने बनाया, जो नियम परमेश्वर ने बनाए हैं, जो वचन परमेश्वर ने रखे, जिसको हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, उसके अंदर अगर मैं हूं तो मेरे को तो दिक्कत होगी कि भाई तुम मसीह के वचनों को ऐसे तोड़ मरोड़ कर कैसे पेश कर रहे हो। तो जिसके चलते ये बातें मसीह के देह के लिए नहीं है। अब जिस दिन, अच्छा इसका नाम क्या है? इसका तो नाम ले सकता हूं, जो कि भारत के बाहर से क्रेफ्लो डॉलर एक आश्वेत व्यक्ति है जिसको आप लोग ने सुना भी होगा। वो कन्विंस हो गया कि तायत की टीचिंग गलत है। मैं चाहता हूं कि ऐसे सारे के सारे बात उनको अकल आ जाए। अच्छा, कोई लोग ये भी बोल रहे थे कि आपका जो, अगर हम तायत नहीं देंगे, मतलब दशमांश नहीं देंगे, तो चर्च का पास्टर अपना क्या बोलते हैं फैमिली कैसे चलाएगा, अपना घर कैसे चलाएगा, उनका जो भी रहन सहन है वो कैसे होगा? ए भैया, सबसे पहली बात, जब कोई प्रभु का दास
परमेश्वर का काम करने के लिए उतरता है तो परमेश्वर उसको अगर बुलाता है तो खाना भी वही खिलाएगा। बहुत सीधी लाइन बोल रहा हूं क्योंकि मेरा तरीका बहुत अलग है। परमेश्वर के सेवक को परमेश्वर भीख मांगने नहीं लगवाता है। दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, ऐसा वाला भीख मंगाने नहीं लगाएगा। अगर परमेश्वर ने सेवक को पेट दिया है ना तो परमेश्वर खाना भी खिलाएगा। एलिया के साथ क्या किया? 3.5 साल कौवे ने खाना खिलाया, नाले का पानी पिलाया। नहीं कर सकता है परमेश्वर? बिल्कुल कर सकता है। विधवाओं को खड़ा कर सकता है जैसे एलिया और एलिशा के टाइम पे किया था। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, फिर आपके लिए क्यों नहीं कर सकता? अगर परमेश्वर ने मिनिस्ट्री के लिए बुलाया तो आपको पैसों का मोहताज नहीं बनाएगा। तो ये पॉइंट भी क्लियर कर दे रहा हूं सलोमी कि लोग कहते हैं कि फिर पास्टर का गुजारा कैसे होगा? पास्टर का गुजारा भीख मांगने से होगा क्या? आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कहां है? आपका आत्मसम्मान कहां है? आप क्यों संडे के दिन खड़े होकर पैसों के लिए मांगते रहते हो लोगों से? आपकी डिग्निटी कहां है? आपका आत्मसम्मान कहां है? अपना रिस्पेक्ट रखो ना। लोगों को खुद आकर सामने से देने दो। आप क्यों मांगते रहते हो पुलपिट से? और परमेश्वर ने आपको पुलपिट नहीं दिया है कमाई के लिए, आपको परमेश्वर ने पुलपिट दिया है परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए। या आई अग्री। जो भी पास्टर डैनियल ने हमारे बीच में बोला है कि हम भी अग्री करते होंगे, क्योंकि ना ये प्लेटफॉर्म जो परमेश्वर ने हमें चुना है इसीलिए नहीं चुना है कि हम सिर्फ पैसे मांगते रहे, लेकिन परमेश्वर का राज्य हमें आगे बढ़ाना है, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। तो बहुत लोगों का ये भी विचार होता है या फिर सवाल होता है, तो फिर हम ना कैसे सपोर्ट करें? और ये भी होता है कि क्या हमें 10th जो बोलते हैं कि हमें ना सिर्फ जो 10% होता है जो आपका सैलरी हो या फिर बिजनेस का जो प्रॉफिट हो, उसमें से हमें सिर्फ 10th जो होता है या फिर 10% ही देना है, फिर या फिर हमें जैसे दिल में आता है या फिर जैसे हमें बोझ आता है हम वैसे दे सकते हैं? बिल्कुल। 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय माफ करना, या 9वां अध्याय वचन 7 या 7 का 9 में लिखा है, पौलुस कहता है अपनी मर्जी से देना। 10 दो, 20 दो, 50 दो, 100 दो, 200 दो, 500 दो। आपको अगर लगता है कि पास्टर को गाड़ी गिफ्ट करना है, आपका इच्छा हो रहा है, तो दे दीजिए। पैसा आपका है, चॉइस आपका है। लेकिन मैं उसके खिलाफ हूं कि पास्टर चर्च के ऊपर टैग लगा देता है, कानून लगा देता है कि देना ही होगा। नहीं तो कुछ लोग ने तो चर्च के बोर्ड के बाहर उनका नाम तक टंगा दिया कि इस महीने इस बहन ने, इस महीने उस भाई ने पैसा नहीं दिया। उसको शर्मिंदा करते। जैसे सोसाइटी में जहां पे अभी हमारा ऑफिस है, उसके सोसाइटी में अगर मेंटेनेंस कोई नहीं देता है तो जो मेंटेनेंस नहीं देते उनके सबकी लिस्ट बनती है और लिफ्ट के बाहर उसका लिस्ट को चिपका दिया जाता है। वो शर्मिंदा हो, उसको शर्मिंदगी महसूस हो, ताकि वो सोसाइटी का मेंटेनेंस भर सके। ये कौन सा सोसाइटी चर्च शुरू कर दिया आपने कि लोगों का नाम डाल दे हो? परमेश्वर हमारे पास और है या फिर एक वचन पढ़वा दो? ओके, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 1, निर्गमन की पुस्तक उसका 25 का 1। तुम ताइथ वालों को यह बता दूं कि तुम्हारे ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ये चाहता है। देखो क्या लिखा है, निर्गमन 25 का 1। यस सुमन? हाँ। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। इसको रिपीट करो, जितनी अपनी इच्छा से, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। और ऐसा ही स्टेटमेंट परमेश्वर ने जब पहला मंदिर बना टैबरनेकल, और फिर जो आफ्टर 70 इयर्स ऑफ एक्साइल यानी कि एजरा के टाइम पे जाया, यही स्टेटमेंट वापस यूज हुआ है कि अपनी मर्जी से देने वालों से ही आपको जो है भेंट लेना। इसका मतलब मर्जी से देने दो ना। आप टैक्स क्यों लगा देते हो? यानी कि आप टैग क्यों लगा देते हो कि 10 देना ही पड़ेगा? तो पास्टर को ब्लेस करो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। चर्च की मरम्मत के लिए पैसा दो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। और हमारे लोग भी देते हैं, और वो छोड़िए भाई, क्या कहते हैं, परमेश्वर के वचन में भी है, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 30, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 28 पढ़ना, 30 पढ़ना, सॉरी, एक्ट्स चैप्टर 4 का 28 से पढ़ लो। देखो क्या लिखा है। आई होप सो कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ, ओके 30 पढ़ो, 30 पढ़ो। चंगा करने के लिए तू अपना ओके 32 पढ़ो। विश्वास करने वालों की मंडली, हाँ, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी जी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था जी, परंतु सब कुछ साझे में था। साझे का मतलब आपस में बांटा हुआ। हाँ, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु की जी उठने की गवाही देते रहे। हाँ, यीशु की गवाही देते रहे। क्यों? और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। अनुग्रह क्यों था? पढ़िए। उनमें कोई भी दरिद्र न था, उनमें कोई भी
पुअर गरीब नहीं था। क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे हाँ। वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। ये देखिए ना, ऐसे चर्च होने चाहिए जहां पतरस पैसों की भीख नहीं मांग रहा है, बल्कि पब्लिक खुद आके दे रही है। तो देने दो, मैं उसके पक्ष में हूं। मैं तो चाहता हूं कि ऐसी कलीसिया चले। लेकिन ये जो पुलपिट पे खड़े होके पैसे दो पैसे दो पैसे दो, मैं जब वर्शिप करता था, मुंबई की बात कर रहा हूं, मुझे बहुत सारे चर्च के पास्टर्स बुलाते थे कि डैनियल भाई गाना गाने आ जाना। और जब हम गाना गाते थे तो बीच में कान में आके बोलते थे कि 15 मिनट में एक वचन दे देना। बोला वो टॉपिक क्या रहेगा? बोला दशमांश का टॉपिक कर लेना। बताइए। और मैं जानता हूं अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूं तुम लोगों की, जो हमको कहते थे ना कि कव्वाली गा दो, रखवाला गा दो, माही बजले गा दो, उसके बाद में आकर अच्छी वर्शिप कर दो, लेकिन बीच में 10-15 मिनट का ताइद का टीचिंग दे देना। और हम तब देते थे क्योंकि मैं खुद ही गलत पट्टे पे था। जो आपने क्वेश्चन किया, मैं खुद ही गलत पट्टे पे था। सो दशमांश का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है मसीहत में। जी नेक्स्ट। इट्स वेरी सैड टू नो कि ना जैसे आपने बताया कि बहुत ना जबरदस्ती करते हैं लोगों को कि आपको देना ही है नहीं तो फिर शायद चर्च से निकाल देंगे। हाँ। या फिर बहुत सारी ऐसी नियम लागू कर देंगे आपके ऊपर, जैसे आपने बताया कि नाम ना लिख देंगे चर्च के बाहर कि आपने नहीं दिया है, इतने महीनों से नहीं दिया है। और आई थिंक उस प्रेशर में आके लोग कर्जा लेके देते हैं या फिर ना अपने जो घटी में से देते हैं। तो ये सब भी जब हमारे पास पहुंचता है, आई थिंक आपके पास में बहुत ज़्यादा पहुंचता है ये सब न्यूज़, क्योंकि उनको जब खरी शिक्षा मिलती है उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, कि उनको पता ही नहीं था कि ना ताइथ या फिर सपोर्ट, चर्च को सपोर्ट करने में कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है और हमें अपनी इच्छा से देना है। उनको ये चीज़ पता ही नहीं थी जब तक खरी शिक्षा पहुंची नहीं थी हाँ, उन तक। इसमें एक ऐड कर देता चलो भी, डराते हैं। यस, चर्च के लोगों को पास्टर डराता है करेक्ट वर्ड। कि अगर आपने नहीं दिया तो ऐसा हो जाएगा, परमेश्वर का क्रोध आएगा। टोटल बकवास है। बीच में ऐसे ही प्रोग्राम जो अभी हम कर रहे हैं ना, ऐसे ही किसी एक आदमी ने प्रोग्राम किया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसने अभी तक मेरा नाम नहीं लिया, ठीक है ना। जिस दिन लेगा उसका पोस्टमार्टम तो पक्का है। ध्यान से सुनना। कहता है कि कुछ लोग वीडियो बनाते हैं और थंबनेल ऐसा रखते हैं कि जो दशमांश देगा वो नरक जाएगा। ए भाई, अगर हम ऐसी वीडियो बनाते हैं ना तो उसका वजह तुम जैसे लोग हो। और मैं तो वापस कहता हूं डंके की चोट पे कि ऐसी गलत टीचिंग देने वाला पक्का नरक में जाएगा। तुम नहीं डराते हो चर्च के लोगों को कि अगर नहीं दिया तो श्राप आएगा? मुझे बाइबल से चैलेंज देता हूं, कम से कम तुमको तो 2 लाख का इनाम दे देता हूं अगर मुझे बाइबल से प्रूफ करके बता दो कि अन्य जाति और कलीसिया, यीशु की कलीसिया के ऊपर अगर ताइथ नहीं दिया तो खर्च आएगा। ऐसा निकाल के बता दो स्क्रिप्चर से, मैं 2 लाख रुपए इनाम तुमको दूंगा। बोलो चैलेंज एक्सेप्ट है? उठाकर ओल्ड टेस्टमेंट से नहीं दिखाना और आउट ऑफ स्क्रिप्चर तो बिल्कुल भी बात नहीं करना, कॉन्टेक्स्ट में बात करना। 2 लाख रुपए तुम्हारे। जी, आई थिंक ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है सभी के लिए। तो मैं चाहूंगी कि सिर्फ पास्टर डैनियल को ही ना सुने, लेकिन आप आपकी स्टडी करें और देखें कि बाइबल में ऐसा कुछ लिखा है या नहीं। और सच में जैसे उन्होंने चैलेंज किया है तो आप सच में जाके देखें, पढ़े कि ना अगर वो इतनी डंके की चोट पे अगर चैलेंज करने के लिए रेडी है तो हम इतना समय निकाल सकते हैं कि ना ये ज़रूर देखें बाइबल में कि क्या ना बाइबल कहती है ताइथ को लेकर और दशमांश को लेकर, ताकि आपका जो बुद्धि है, परमेश्वर आपसे भी अलग बातें करता है। अमेन। हम सभी से परमेश्वर बातें करता है तो आपसे भी करेगा और आपको भी ये समझ आएगी, और ताकि आपका भी ज्ञान खुले, ताकि आप खुद जब समझाओ तो आप आपकी वर्ड्स यूज कर सके, ना कि ना पास्टर डैनियल का, क्योंकि आपके पास भी अपने वर्ड्स होंगे तो वो परमेश्वर आपको देगा, लेकिन वही तभी देगा जब आप खुद आपकी सेल्फ स्टडी Right. करते हैं। तो